Hello children, welcome back to my YouTube channel. This is Sunita Wadhwani, lecturer of English, Government Higher Secondary School, Sambalpur. Many students often ask, ma'am, when should we use used to and when should we use we would? Today I will explain this with a very simple trick. आज मैं आपको बहुत आसान ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ used to और would के बीच में डिफरेंस एंड दैट विल रिमूव योर कन्फ्यूज़न फॉर एवर. आपका हमेशा के लिए कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं यूज टू और वुड दोनों मोडाल वर्ब्स हैं. आप सब जानते हैं यूज टू और वुड दोनों का यूज़ काफ़ी सिमिलर होता है. यूज टू को हम यूज़ करते हैं पास्ट हैबिट्स प्लस पास्ट दैट मीन्स स्टेट वर्ब्स के साथ, है ना. पास्ट हैबिट और पास्ट स्टेट के साथ अपन लोग यूज टू का यूज़ करते हैं. और वुड का यूज़ करते हैं रिपीटेड एक्शंस के साथ. ओनली वुड इज यूज्ड विद रिपीटेड एक्शंस ओनली, पास्ट रिपीटेड एक्शंस. तो अब हम देखते हैं पास्ट हैबिट्स, पास्ट सिचुएशन या पास्ट स्टेट्स हैं क्या. पास्ट हैबिट्स क्या होते हैं बच्चों. पास्ट हैबिट इज समथिंग a person did regularly in the past but does not do now. Past habit वो कार्य है, वो हमारे वो डीड्स है जिनको हम पास्ट में किया करते थे लेकिन अब हम उनको नहीं करते हैं. यानी वो आदतें जो हमारी पास्ट में थी और अब नहीं है. मान के चलो मेरे को चाय पीने की आदत थी लेकिन अब नहीं है तो मैं बोलूँगी आई यूज्ड टू टेक टी. मान के चलो कोई मंदिर जाया करता था और अब वो नहीं जाता. ही यूज्ड टू गो टू टेम्पल्स. तो जो काम हम पास्ट में करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं उसको किससे बोलना है, यूज्ड टू से. जैसे मैं बचपन में गुड़ियों से खेला करती थी, है ना. तो अब तो मैं खेल ही नहीं सकती, छूट गया. आई यूज टू प्ले विद डॉल्स इन माई चाइल्डहुड. या मैं पेड़ पर चढ़ा करती थी, आई यूज टू क्लाइंब ऑन ट्री. तो वो काम समझ में आ रहा है ना, जो पास्ट में करते थे लेकिन अब छोड़ दिए हैं. हम बोल क्या रहे हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू और फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. मैंने कहा ना आई सब्जेक्ट यूज्ड टू, फिर क्या बोला मैंने, वर्ब, बेस फॉर्म क्या है, क्लाइंब ऑन द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ा करती थी, है ना. अब ये जो आपका जो है दिखाता है, जो इस तरीके का यूज दिखाता है आपकी एक रूटीन या रेगुलर बिहेवियर, आपका जो पास्ट में एक रेगुलर बिहेवियर था. जैसे देखो मैं बोल रही हूँ आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, मैं हर शाम क्रिकेट खेला करता था. शी यूज टू ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, मतलब वो हर सुबह दूध पिया करती थी और अब वो नहीं पीती है. क्योंकि याद रखना यूज्ड टू और वुड से जो हम अपने डीड्स जो कार्य बताते हैं उनको अब हम नहीं करते हैं. वी यूज टू वॉच कार्टून्स आफ्टर स्कूल, हम स्कूल के बाद कार्टून देखा करते थे. तो ये जो बच्चों, ये जो मैंने तीनों एक्शंस बताई ये क्या थी, पास्ट में रेगुलर हैबिट्स थी. अब आप देखिए आई यूज टू प्ले फुटबॉल, शी यूज टू लिव इन दिल्ली, है ना. तो ये आपने देख लिया, शी यूज टू प्ले फुटबॉल और शी यूज टू लिव इन दिल्ली. सब्जेक्ट है, यूज टू है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. अब हम वुड को कहाँ यूज़ करेंगे. वुड इज़ यूज्ड फॉर रिपीटेड एक्शंस. अब रिपीटेड एक्शंस क्या होती हैं बच्चों, है ना. एक रिपीटेड एक्शन वो एक्शन होती है दैट हैपेंड अगेन एंड अगेन, जो बार बार होती है उसको रिपीटेड बोलेंगे. बहुत सिंपल है. स्पेशली व्हेन वी टेल अ स्टोरी और डिस्क्राइब मेमोरीज. और अब आपको अगर उसमें भी पता करना है कि अरे भाई बार बार कौन सी एक्शन होती हैं, तो जब हम कोई कहानी सुनाते हैं या अपनी मेमोरीज, जो अपनी जो मेमोरीज को होते हैं, जो पास्ट में जो कुछ यादें रहती हैं उनको जब हम डिस्क्राइब करते हैं, है ना. ये मतलब कि जो वो वुड फोकसेस ऑन एक्शंस हैपनिंग मेनी टाइम्स, है ना. तो अब देखो व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी वुड प्ले इन द पार्क. जब हम बच्चे थे हम पार्क में खेला करते थे. हम अपनी मेमोरीज को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब हम लोग बच्चे थे पार्क में खेला करते थे. ये रिपीटेड एक्शंस है क्योंकि जब हम बच्चे थे पार्क में खेलते थे, रोज रोज खेलते थे. एवरी समर वी वुड विजिट अवर ग्रैंड पेरेंट्स, हर समर में हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते थे. माई ग्रैंड पेरेंट्स वुड टेल अस
would tell us story at night. मेरे दादाजी हमें रात में कहानियाँ सुनाया करते थे. My grandfather would tell us stories at night. स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इधर भी सेम है. My grandfather सब्जेक्ट would और फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो आपको समझ में आया कि रिपीटेड पास्ट एक्शंस क्या हैं. रिपीटेड एक्शंस वो एक्शंस हैं that happened again and again in the past, especially when we tell a story or describe memories. Every morning, और एग्जाम्पल देखते हैं. Every morning we would play in the park. My grandmother would tell us a story. अब एक आपको ट्रिक बता दे रही हूँ. Would works like a story. When we tell stories about childhood, we often use would. ये याद रखना कि जब हम बचपन के बारे में कहानियाँ बताते हैं तो हम अक्सर would को ही यूज़ करते हैं. अब देखो एक स्टोरी बता देती हूँ. When I was a child, we would wake up early, we would run to the river and would swim there. ये एक स्टोरी बता रहे हैं. तो देखो मैंने यहाँ पर किसका यूज़ किया, would का यूज़ किया. अब एक मेन डिफरेंस बता दे रही हूँ, सबसे आसान ट्रिक. पास्ट हैबिट्स मतलब जो रेगुलर रूटीन्स है जो हमारे पास्ट में, उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यूज्ड टू का. और रिपीटेड एक्शंस के साथ हम लोग किसको यूज़ करेंगे, वुड के साथ. अब आता है स्टेट वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स. अगर वर्ब स्टेट वर्ब है तो यूज्ड टू का यूज़ करना. स्टेट वर्ब क्या होती है, जैसे लीव, नो, लाइक, लव, बिलीव, हैव, बी. आई यूज टू नो हिम, शी यूज टू लिव हियर. यहाँ पर अगर आप वुड का यूज करोगे तो गलत हो जाएगा. आई वुड नो हिम 100% रॉन्ग. पर अगर आपकी वर्ब एक्शन वर्ब है तो याद रखना दोनों आ सकते हैं. आप अपनी टीचर को बोल सकते हो, मैडम एक्शन वर्ब है तो मैं वुड भी यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं यूज टू भी यूज कर सकता हूँ. और एक्शन वर्ब क्या होती हैं, वर्ब्स को तो हम बोलते ही एक्शन वर्ड्स है ना. जब भी बच्चों को हम, आप सब जानते हो वर्ब मतलब क्या, एक्शन वर्ड्स. तो जो एक्शन वर्ब्स हैं, जिन वर्ब्स के थ्रू एक्शन एक्सप्रेस होता है, उनके साथ आप यूज्ड टू भी यूज़ कर सकते हो और वुड भी कर सकते हो और अपना एग्जाम में 1 नंबर बचा सकते हो. प्ले, रन, विजिट, टेल, वॉच. जैसे देखो मैंने बोला आई यूज टू विजिट माई फ्रेंड्स, आई वुड विजिट माई फ्रेंड्स, दोनों सही है. अब देखो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज टू प्ले आउटसाइड, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड प्ले आउटसाइड. क्या दोनों में से कौन सा सही है, आप ही बताओ. दोनों ही सही हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या है, प्ले. दोनों का मीनिंग अलग नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है. जब मैं बच्चा था बाहर खेला करता था, और यहाँ दोनों में एक्शन वर्ब प्ले है, इसीलिए यूज्ड टू और वुड दोनों आ सकते हैं. अब आप देखिए स्टेट वर्ब का अपन टेस्ट करते हैं. देखो शी यूज टू लिव इन दिल्ली, शी वुड लिव इन दिल्ली. कौन सा सही है भाई, जब लिव एक स्टेट वर्ब है तो क्या आएगा, वुड तो आ ही नहीं सकता. शी वुड लिव इन दिल्ली रॉन्ग है, शी यूज टू लिव इन दिल्ली ये करेक्ट है, क्योंकि लिव स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब के साथ वुड नहीं आता. तो बस आपको कितना याद रखना है, पास्ट हैबिट, पास्ट स्टेट्स के साथ आपको किसका यूज करना है, यूज्ड टू का. और रिपीटेड एक्शंस के साथ आपको क्या करना है, वुड का. और अगर आपकी एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड है आपका, तो यूज्ड टू और वुड दोनों आ सकते हैं. ये देखिए व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड वेक अप अर्ली, आई वुड रन टू द पार्क, आई वुड प्ले विथ माय फ्रेंड्स. अगर इस तरीके की स्टोरी टाइप का दिया है तो आप वुड यूज़ कीजिए. तो जब भी हम चाइल्डहुड मेमोरीज या स्टोरी बताते हैं वुड बहुत नेचुरल लगता है. लेकिन मैं बता दूं कि यूज्ड टू और वुड में से यूज्ड टू का जो यूज़ है वो स्ट्रॉन्गर है और वुड का वीकर है, क्योंकि यूज्ड टू जो है वो एक्शन और स्टेट दोनों के साथ आता है, लेकिन वुड सिर्फ एक्शन के साथ आता है. तो आप याद रखना कि अगर वर्ब स्टेट वर्ब है तो सिर्फ यूज्ड टू का ही यूज़ करना है, और अगर वो एक्शन वर्ब है तो आप यूज्ड टू भी यूज़ कर सकते हो और वुड भी यूज़ कर सकते हो, है ना. तो और पास्ट हैबिट्स के साथ, पास्ट स्टेट्स के साथ आपको यूज्ड टू का यूज़ करना है और रिपीटेड एक्शंस के साथ वुड. तो थी ना ये आसान ट्रिक. अगर आपको मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा हो, अगर आपके ये काम का है, मुझे तो लगता है कि ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा. अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा. आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो और बनाती रहूँ. ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग.